देखिए यार, आज हम लोग टाइम एंड वर्क के कुछ सवाल का प्रैक्टिस करेंगे। और इसमें हम लोग ज़्यादा बेसिक चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे, तो जिनका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, पर जिनका बेसिक क्लियर उनके लिए सही है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कहा, ए एक काम को 18 दिनों में समाप्त करता है। ए काम को 18 दिनों में समाप्त करता है। यार, इस नोट पैड पे लिखना और सिस्टम पे देखना दोनों मतलब अजीब हो रहा है। कुछ पता नहीं चल रहा है क्या करें। खैर कोई नहीं। देखिए, कहा ए काम को 18 दिनों में ख़त्म करता है और बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में समाप्त करता है। कहा बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में समाप्त करता है। तो यार, ए अगर पूरा काम 18 दिन में करता है तो बी उस काम को करने में ए से आधा समय यानी बी उस काम को 9 दिनों में समाप्त करता होगा। तो ए और बी दोनों वर्कर का ओरिजिनल डे पता है, तो इन दोनों का एलसीएम होगा 18, जो टोटल वर्क को डिनोट करेगा। ये चीज़ें आपको पता है कैसे होता है, टोटल वर्क क्या होता नहीं होता, सारा चीज़ पता है। तो यार, ए 18 दिन में 18 काम तो एक दिन में एक काम, बी 9 दिन में 18 काम तो एक दिन में 2 काम। कहा एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितना भाग काम समाप्त कर देंगे। एक दिन में कितना भाग, तो ए एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। और ये फ्रैक्शन में रिजल्ट मांगा है। तो यार, आप सभी को पता है कि फ्रैक्शन जब भी लिखते हैं तो डिनोमिनेटर यानी नीचे हमेशा टोटल वैल्यू लिखते हैं। तो दोनों वर्कर मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। टोटल काम कितना है, तो 18। अगर इसको रेशनलाइज करिएगा तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 1/6 भाग काम करेगा। देखें यार, दूसरा सवाल है, ए एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों वर्कर का ओरिजिनल डे पता है, तो ओरिजिनल डे का एलसीएम 20 और 25 का एलसीएम 100। ये टोटल वर्क को डिनोट करेगा कि टोटल वर्क है 100 यूनिट। ए 20 दिन में 100 काम तो एक दिन में 5 काम, बी 25 दिन में 100 काम तो एक दिन में 4 काम। सवाल का दोनों मिलकर काम करे तो 3 दिन में कुल काम का कितना प्रतिशत काम पूरा हो जाएगा। ए एक दिन में 5 काम करेगा, बी एक दिन में 4 काम करेगा, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे, 9 काम। दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम करेगा। कहा 3 दिन तक दोनों मिलकर साथ में काम किया, एक दिन में 9 काम तो 3 दिन में कितना काम, 27 काम। अब कहा कि ये जो 3 दिन में किया गया काम है ये कुल काम का कितना प्रतिशत है, तो 3 दिन में 27 काम करता है। टोटल काम कितना है, 100 का। परसेंट में रिजल्ट मांगा तो 100 से गुना, 100 से 100 कैंसिल यानी 27% वर्क। तीसरा सवाल है यार, ए बी तथा सी किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर लेता है। सी अकेले इस काम को 36 दिन में पूरा करता है। तो यार, 9 और 36 का एलसीएम होगा 36। ये टोटल वर्क हुआ 36 यूनिट। तीनों मिलकर 9 दिन में 36 काम तो एक दिन में 4 काम। सी अकेले 36 दिन में पूरा काम करता है, यानी 36 दिन में 36 काम तो एक दिन में एक काम। सवाल का ए और बी एक साथ काम करते हुए 50% काम को कितने दिनों में कर लेंगे। तो यार, ए तथा बी के बारे में सवाल बोला तो ए और बी का एफिशिएंसी जानना जरूरी है। तीनों मिलकर एक दिन में 4 काम करता है, सी एक दिन में एक काम करता है। तो आप लोग देखकर बताएं कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 3 काम। अब यार, ए और बी एक दिन में 3 काम। सवाल कहा दोनों मिलकर 50% काम को कितने दिनों में करेगा। 50% काम, टोटल वर्क है 36 यूनिट, तो 50% काम यानी 36 का 50%, 50% यानी 1/2, यानी 18 काम
ए तथा बी दोनों मिलकर करे तो कितने दिनों में करेगा, तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम, तो 18 काम कितने दिनों में, तो 18/3 यानी 6 दिन में। चौथा सवाल यार, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए काम करे तो काम को 12 दिनों में कर देगा, बी काम को 15 दिनों में पूरा कर देगा, तो 12 और 15 का एलसीएम 60। ए 12 दिन में 60 काम तो एक दिन में 5 काम, बी 15 दिन में 60 काम तो एक दिन में 4 काम का उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद ए ने काम छोड़कर चला गया। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया कहने का मतलब ए और बी दोनों ने साथ में मिलकर काम करना प्रारंभ किया और 4 दिनों के बाद ए चला गया। तो मेरे भाई 4 दिनों के बाद ए गया है, इसका मतलब है कि 4 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किए, 4 दिन तक दोनों ने साथ में मिलकर काम किए। तो ए एक दिन में 5 काम, बी एक दिन में 4 काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम, 9 काम। दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम तो 4 दिन में कितना काम, 36 काम ए और बी ने कर दिए। 36 काम कर दिए तो रिमेनिंग वर्क बच गया कितना, टोटल वर्क है 60, 36 काम कर दिए तो रिमेनिंग वर्क बचा कितना, 60 में से 36 गया मेरे भाई, 24 काम शेष बचे हैं। अब सवाल में कहा कि शेष काम को अकेले बी आगे कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 24 काम को बी कितने दिनों में करेगा। तो मेरे भाई बी एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करेगा तो 24 काम कितने दिनों में, तो 24/4 यानी 6 दिन में। 5वां सवाल यार, ए बोला ए 1/2 भाग काम को 5 दिनों में, 1/2 भाग काम 5 दिनों में पूरा करेगा। तो ए पूरा काम कितने दिनों में, क्रॉस करेंगे तो पूरा काम 10 दिन में, अर्थात ए का ओरिजिनल डे आ गया 10 दिन। सिमिलरली बोला बी उसी काम के 3/5 भाग काम को, 3/5 भाग यानी इतना काम को 9 दिनों में करेगा। तो बी पूरा काम कितने दिनों में करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 तिया 9, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी पूरा काम 15 दिन, अर्थात बी का ओरिजिनल डे आया 15 दिन। कहा सी उसी काम के 2/3 भाग को 8 दिन में, सी 2/3 भाग काम को 8 दिन में, यानी सी इतना काम को 8 दिनों में पूरा करेगा। तो पूरा काम कितने दिन में, 2 चौक 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 चौक 12 दिन। मेरे भाई तीनों वर्कर का ओरिजिनल डे आ गया 10, 15 और 12 का एलसीएम कितना होगा, तो 60, टोटल वर्क 60 यूनिट आ गया। कहा ए 10 दिन में 60 यूनिट काम तो एक दिन में 6 यूनिट, बी 15 दिन में 60 यूनिट तो एक दिन में 4 यूनिट। सिमिलरली सी 12 दिन में 60 यूनिट तो एक दिन में 5 यूनिट। अब सवाल बोला तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तीनों मिलकर अगर काम करे तो एक दिन में 6, 4, 10 और 5, 15 काम करेगा। तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम करेगा तो 60 काम कितने दिनों में, 60/15 यानी 4 दिन में। देखें यार क्वेश्चन नंबर 6, कहा पी किसी काम के 1/4 भाग को 10 दिन में, पी 1/4 भाग काम को 10 दिनों में करेगा। तो P पूरा काम कितने दिनों में करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 40 दिन। आगे कहा Q 40% का मेरे भाई फ्रैक्शन होता है, 40/100 यानी 20 दूना 40, 20 बचे 100, 2/5। कहा Q 2/5 भाग काम को 15 दिनों में पूरा करेगा।
तो क्यू पूरा काम कितने दिनों में, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 75/2 दिन। अगेन आर बोला 1/3 भाग काम 13 दिनों में पूरा करेगा, तो पूरा काम कितने दिनों में, 13 तिया 39 दिन। एस 1/6 भाग काम को 7 दिनों में पूरा करेगा, तो एस पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 7×6 = 42 दिन में। तो यार चारों वर्करों का ओरिजिनल डे पता हो गया। सवाल का कौन सबसे पहले काम को समाप्त करेगा, तो जो वर्कर सबसे कम समय में काम को फिनिश करेगा वो सबसे पहले काम को समाप्त करेगा। तो यार पी काम को समाप्त करेगा 40 दिन में, क्यू को काम पूरा करने में लगेगा 75/2 यानी 37.5 दिन, और आर काम को समाप्त करेगा 39 दिन में, एस काम को पूरा करेगा 42 दिन में। तो मेरे भाई इन चारों वर्करों में से सबसे कम समय में काम को फिनिश करेगा कौन, तो क्यू 37.5 दिन में काम को समाप्त कर रहा है, अर्थात क्यू को सबसे कम समय लगेगा, अर्थात क्यू काम को सबसे पहले समाप्त करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यार, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ यार, मुझे इन चीज़ों का उतना आदत है नहीं, इस पे पढ़ाने में मुझे मज़ा आ नहीं रहा है, क्योंकि नोट पैड पे लिखना, स्क्रीन पे देखना, इधर लिखना उधर देखना, चीज़ें कंफ्यूज हो जा रहे हैं, क्या बोलना है कुछ पता नहीं चल रहा है, और ज़्यादा सिस्टम मेरे पास अवेलेबल है नहीं, ब्लैक बोर्ड ये सब कुछ है नहीं कि हम लोग उस पर काम करें, तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है यार। खैर कोई नहीं, जो भी है इसी के थ्रू आगे चीज़ों को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। आज के लिए यहीं तक सर, थैंक यू, धन्यवाद।